मिस्टर सादान, हम आपको ले जाने के लिए आए हैं। वो तो आना ही था तुम लोगों ने। अच्छा किया जो मुझे छोड़ रहे थे, लेकिन मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। जो तुम लोगों ने मेरे साथ और मेरी फैमिली के साथ किया है ना, देखना मैं क्या करता हूं तुम लोगों के साथ। मीडिया में जाऊंगा, कोर्ट में लेके जाऊंगा तुम लोगों को। ऐसे करता को बिजनेसमैन के साथ। ना मुझे मेरी बीवी से मिलने दिया, ना वकील से। एक एक को नहीं छोड़ूंगा मैं। मिस्टर सादान, वी आर फ्रॉम नैब। नैब? लेकिन मेरा क्या लेना देना है नैब से? आप पर चार्जेस हैं कि आपने सरकारी मुहकमे के साथ मिलकर खुद और जालसाजी से ठेके लिए, आप भी और दूसरे ब्यूरोक्रेट। ये झूठ है, ये इल्जाम है मुझ पर। आपने जो कुछ कहना है कोर्ट में कहिए। वैसे भी जब तक हमारे पास काफी सबूत नहीं होते, हम किसी पर केस नहीं करते। लेकिन जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो फिर सबूत कैसा? चलिए हमारे साथ, सबूत हम दिखाते हैं आपको। चलिए। नैब ने मारूफ बिजनेसमैन सादान अहमद के साथ मुलव्विस तमाम सरकारी अफसरान को भी गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया, जो कि उनके साथ साज़बाज और खुद-बुर्द में शामिल थे। ये एहतसाब इदारे का सबसे बड़ा कदम है। सादान अहमद को एहतसाब इदारे ने अपनी तहवील में ले लिया है। इस वक्त ये मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सादान अहमद को FBI लॉकअप से नैब शिफ्ट किया जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव मनाजिर नाजरीन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। FBI लॉकअप से नैब शिफ्ट किया जा रहा है सादान अहमद को। जिन नाजरीन ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, मैं दोबारा बताता चलूं, FBI लॉकअप से नैब शिफ्ट किया जा रहा है सादान अहमद को। FBI लॉकअप से नैब शिफ्ट किया जा रहा है सादान अहमद को। जिन नाजरीन ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, मैं दोबारा बताता चलूं, FBI लॉकअप से नैब शिफ्ट किया जा रहा है सादान अहमद को। मजीद अपडेट्स के लिए हाँ रमा, टीवी खोलो, न्यूज लगाओ फौरन। हाँ अभी। सादात अहमद पर मुख्तलिफ करप्शन के इल्ज़ामात लगाए गए हैं, जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग, इनकम टैक्स की चोरी, फॉरेन अकाउंट्स का मुख्तलिफ नामों से बनना, और ये भी कहा जा रहा है कि लैंड माफिया में भी इनका नाम मुलव्विस है। जी हाँ, ये मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव मनाजिर के। ये एहतसाब इदारे का सबसे बड़ा कदम है। सादान अहमद को एहतसाब इदारे ने अपनी तहवील में ले लिया है। इस वक्त ये मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सादान अहमद को FBI लॉकअप से नैब शिफ्ट किया जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव मनाजिर नाजरीन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। FBI लॉकअप से नैब शिफ्ट किया जा रहा है सादान अहमद को। जिन नाजरीन ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, मैं दोबारा बताता चलूं, FBI लॉकअप से नैब शिफ्ट किया जा रहा है सादान अहमद को। सादान अहमद का ये केस किस हद तक? मम्मी पापा के पास जाना है। पापा को लोगों ने क्यों पकड़ा हुआ है? मम्मी एक सेकंड, मुझे सुनने दो, 2 मिनट चुप हो। आतिफ साहब, हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला करप्शन है, वो सरकारी सतह पर हो। ओहो, इसलिए इतना शोर मच रहा था। नखील, ऐसे जो कैरेक्टर होते हैं ना, ये कैरेक्टर सिर्फ अपने घरों तक महदूद नहीं रहते। इनसे जुड़े हुए लोग दूसरों के घरों में आग लगाने के लिए पहुंच जाते हैं। खुद तो डूबते ही हैं, दूसरों को भी अपने साथ लेकर डूबते हैं, दूसरों की खुशो-खरम जिंदगी को तबाह कर डालते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। बस कर दीजिए आपा, ये मौका नहीं है ऐसी बातें करने का। सिद्रा, हाँ, सिद्रा का पता नहीं। हर बात में तुम मुझे रोकते रहते हो। एक चीज नजर आ रही है फिर भी बोलने से मना करते हो। हेलो रमा, मेरी बेटी है कहाँ? सिद्रा किधर है इस वक्त? सिद्रा कहाँ है? मैं सिद्रा को अभी इसी वक्त लेने आ रही हूँ। रमा, मेरी बात तो सुनो। हेलो,
मालूम कि ये कहाँ से उसका सबूत लाएगा। सादान अहमद के केस में हमें सबसे पहले इत्तला दी गई थी FBI की तरफ से। हमें बताया गया था कि इनके बहुत ज़्यादा टैक्स एवेजन्स हैं, इनके बहुत ज़्यादा मिसयूज़ ऑफ पावर ऑफ मनी, और इनकी ऑफशोर कंपनी, और देयर इज अ लॉट ऑफ मनी जो इनके ऐसे सोर्सेस से हैं जिनका कोई पता ही नहीं है। हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी और हमने इसको बाकायदा इन्वेस्टिगेट किया। हम काफ़ी अर्सा के पीछे लगे रहे और काफ़ी ठोस शवाहिद जमा करने के बाद हमने इन पे हाथ डाला। जब हमने इन पे हाथ डाला तो हमें ऐसी ऐसी चीज़ें मिली हैं कि आप यकीन जानिए कि मुझे पर्सनली दुख होता है कि इस मुल्क को उन्होंने जितना शदीद तरीके से नुकसान पहुंचाया है। मतलब देयर आर लॉट ऑफ क्राइम्स जो मैं अगर आपको बताऊं तो शायद आपका ये प्रोग्राम भी बहुत छोटा पड़े उसके लिए। कौन सी जगह ये? क्यों रखा है मुझे यहाँ पर? मुझे मेरी बीवी से मिलना है। मेरा वकील कहाँ है? ऐसे क्यों रखा है मुझे तुम लोगों ने यहाँ पर? कोई तरीका है? तुम सब FBR वाले, टैक्स वाले मिल गए हो, सब मेरे पीछे पड़ गए हो। ये कोई तरीका है? इस तरह करता है कोई? बात कराओ मेरी बीवी से। लाइट को क्या हुआ है? तुम लोगों ने जान के बंद किया ना लाइट। तंग कर रहे हो तुम लोग मुझे। तुम सब मेरे पीछे पड़ गए हो। ऑन करो लाइट। ये क्यों पड़े हो मेरे पीछे? रमा, where are you? हमने इनके खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया है। इनके जो है ऑफशोर कंपनी के अंदर बेइंतहा पैसा पड़ा हुआ है। उसकी डिटेल भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। US डॉलर्स इन मिलियंस, दैट्स 5.2 रियाल हैं, 4.2 मिलियन रियाल, 6.2 मिलियन दरहम। उसके अलावा और भी दूसरी करेंसीज हैं। Exactly. तो मैं अभी आपको बताने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ओके, नाउ लेट्स सी। मनी लॉन्ड्रिंग में पेश कोई है? प्लीज ठीक हो जाओ, वरना तुम्हारे पापा मर जाएंगे बेटा, मर जाएंगे तुम्हारे पापा। बस तुम ठीक हो जाओ प्लीज। इस पे साइन कर दें आप। Can I talk to you for a second? बस एक सेकेंड। Excuse me, Jill. अशर, जो मार्केट वैल्यू है इस प्रॉपर्टी की, उससे 40% लेस में हम बेच रहे हैं। ये बेवकूफ़ी नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी बेवकूफ़ी नहीं है। इन हालात में एक बहुत वाइज डिसीजन है।
जस्ट थिंक, ओके, जस्ट इमेजिन, हम आज किसी की भी प्रॉपर्टी पे खड़े हो जाएं और आवाज लगा दें कि ये झगड़े की प्रॉपर्टी, तो करोड़ों की प्रॉपर्टी लाखों की हो जाती है और कोई लेने भी नहीं आता। और इस पर तो सादान का नाम है। किसी को जरा सी भी भनक पड़ गई ना, तो ये कौन, हमारे हाथ कुछ नहीं आने वाला। और जो कुछ हमें मिल रहा है वो बहुत है, कम नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि कम है। आई एम जस्ट सेइंग कि जो प्रॉपर्टी की वर्थ है उससे बहुत कम है। आई एग्री, बिल्कुल ठीक कह रही, लेकिन सिर्फ सोचो कि एफबीआर के साथ कोई डील हो जाती है सादान की, तो ही विल बी आउट इन 10-15 मैक्सिमम 30 डेज। उसके बाद सब कुछ वही हैंडल करेगा, तुम और मैं कुछ नहीं कर सकते। और रमा, लंदन में सारे मामला सेटल हो गए हैं। मैंने अपने दोस्तों से बात कर ली है, सब लाइन अप हो गया। हमें सिर्फ वहां जाना है, मार्केट रिसर्च करनी है और इन्वेस्ट करना है, दैट्स इट। रमा, एक बार पैसा वहां चला गया, हमने प्रॉपर्टी खरीद ली, बिजनेस कर लिया, इन्वेस्टमेंट कर ली, उसके बाद कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर बस तुम होगी, मैं होऊंगा, हमारे छोटे छोटे बच्चे और एक खूबसूरत जिंदगी। रमा, ये मत देखो कि हमारे हाथ से क्या जा रहा है, बल्कि ये सोचो जो बहुत कुछ हमारी मुट्ठी में है। रमा, वन रॉन्ग मूव, एक गलती, सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा। ओके? हाँ, चलो आओ साइन करते हैं। एक साइन यहाँ करते हैं। यहाँ पर इतना बड़ा बिजनेसमैन और यहां सुलाओगे तुम लोग मुझे? ये सलूक करोगे मेरे साथ? ऐसा कमरा तो मेरे नौकरों का भी नहीं। मेरी बीवी पता नहीं कितना परेशान होगी मेरे लिए। अगर इस परेशानी में से कुछ हुआ ना तो एक एक को नहीं छोड़ूंगा। पता नहीं कहाँ होगी, कितना परेशान होगी। थैंक यू। मुबारक। ये अशर साहब, सिर्फ पेमेंट हम कैश में लेंगे। कैश ही तो है ये अशर साहब, पे ऑर्डर बना हुआ है, अपने अकाउंट में जमा करा दें, पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। कैश ही तो होता है ये। सर मुझे पता है इसे कैश कहते हैं, लेकिन ये कैश नहीं चाहिए। तो फिर आपको क्या चाहिए? हार्ड कैश। अरे क्या हो गया अशर साहब, आजकल तो लोग 1 लाख भी साथ लेकर चलना नहीं चाहते, फिर ये तो करोड़ों हैं। अरे सर, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। डील तो तभी डन होगी जब हम कैश रिसीव कर लें। अच्छा, ठीक है। कैसी तबीयत है अब? ठीक है, बहुत मुश्किल से सोई है, अजीब अजीब बातें कर रही थी। फिक्र नहीं करो, देखना सब ठीक हो जाएगा। छोटी सी बच्ची है, पता नहीं जहन में क्या क्या सवाल हैं। कभी कभी लगता है कि कहीं इसको नर्वस ब्रेकडाउन ना हो जाए। ऐसा मत कहो, ऐसे नहीं सोचते। खुदा जानता है कि मैं ऐमन के लिए कितनी परेशान हूँ, कितनी दुआएं की हैं मैंने उसके लिए। तुम्हें किस बात की परेशानी है? अभी फैमिली पॉलिटिक्स से हमें दूर रहना चाहिए। आई डोंट थिंक कि हमें अपने रिलेशनशिप को किसी भी तरह से अफेक्ट होने देना चाहिए इससे। तो मेरे साथ होना। ऑफ कोर्स, ये कोई पूछने वाली बात? मैं हर लम्हा, हर सांस तुम्हारे साथ हूँ। पता नहीं, फिर भी कभी कभी डर लगता है। ऐसा मत सोचा,
बल्कि तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैं क्या सोचता हूँ तुम्हारे बारे में कि अगर कभी भी खुदा न खास्ता मुझे कुछ हो गया तो तुम इतनी स्ट्रांग हो कि मेरे बच्चों को, इस घर को संभाल सकती। नहील प्लीज। हाँ सच कह रहा हूँ। और एक और सच तो ये है कि तुम्हारे बिना जीने का तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता हूँ। वैसे इस सारी सिचुएशन को लेकर एक आइडिया है मेरे पास। मुझे नहीं लगता वो लोग वापस आएंगे। जब प्राइस पे एग्रीमेंट हो गई थी तो कैश मिलता है या चेक, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, तुम नहीं समझोगे। लेकिन अशर, हम लोग परसों लंदन जा रहे हैं। हम लोग इतने सारे पैसों का क्या करेंगे, इतने सारे कैश का क्या करेंगे? तुम इसकी फिक्र मत करो, एयरपोर्ट पर बात हो गई है ना मेरी। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पकड़े जाएंगे। रमा नहीं पकड़े जाएंगे। ओके? मगर कैसे? इतनी बड़ी रकम कोई मजाक थोड़ी। अशर, पैसे तो एक बैग में होंगे ना? हाँ, मगर वो बैग तो चेक होगा ना। एक मिनट, आई थिंक वो लोग आ गए। गिन ले, रकम पूरी है और नोट भी वही है जो आपने कहे थे। तो फिर आप लोग घर का कब्जा कब दे रहे हैं? वही जो आपसे वादा किया, यकम को ये घर आपका। तब तक खाली तो कर देंगे ना? हाँ, वो एक्चुअली खाली तो उससे पहले ही कर देंगे। मेरी फैमिली ने कुछ चीजें लेनी थी, इस वजह से आपसे कुछ दिन मांगे। इट्स ओके, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2-4 दिन ऊपर नीचे हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। डन। सबको भूख लग रही है और देखें बाबा क्या लेकर आए हैं, सबका खाना। अभी ये फ्राइज आपके हैं, ये प्यारी सी गुड़िया के, और ये नगेट्स निम्रा के लिए, ये आपका, और ये आपके फ्राइज। इसमें मसाला डाला है ना? हाँ। मम्मी, इसके बाद हम प्लेलैंड जाएंगे। आज नहीं, फिर किसी दिन, बहुत देर हो गई। ओके मम्मी। क्यों मना कर रही हो? जाना चाहती है तो जाने दो, हम थोड़ी देर वेट कर लेंगे। मेरा बेटा आप जाना। मेरे साथ ईमन भी जाएगी। ऐमन नहीं जाएगी, ऐमन थकी हुई है, घर जाएगी। और वैसे भी ऐमन प्लेलैंड जाके करेगी क्या? चलो कोई बात नहीं, किसी और दिन। चलो खाना खाओ।
सादान साहब उठिए। मेरी बीवी कहाँ है? मेरा वकील कहाँ है? मुझे बात करनी है उनसे। देखिए, हमें आपसे कुछ मालूमात दरकार है। आप जो मालूमात देंगे वो रिकॉर्ड हो। मुझसे क्या मालूमात चाहिए आपको? आप चलिए मेरे साथ बात करते हैं। चलिए। ओके। अच्छा, खाना खा लिया, अब चले, देर हो रही है। पापा, आज ईमन आगे बैठेगी और मैं पीछे। बेटा, अभी तो ईमन की तबीयत ठीक नहीं है। जब वो ठीक हो जाएगी तो आप दोनों एक साथ आगे बैठना। हाँ पापा। चलो घर चलते हैं। चलो। आप ये बताइए कि आपकी फैक्ट्री में जो रॉ मटेरियल मौजूद है वो इंपोर्ट किस पैसे से हुआ, तो कैसे हुआ था? देखिए, इंटरनेशनल बायर्स कभी कभी कैश पे सप्लाई करते हैं। अब कुछ चीज़ों की डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, लेकिन इसमें कुछ गलत तो नहीं है। मैं अकेला तो ये काम नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग स्टॉक करते हैं अपना मटेरियल। सो जो हाईवे का टेंडर हासिल किया वो कैसे? अब अगर टेंडर मुझे अच्छी प्राइस पे मिल गया तो इसमें क्या कसूर है मेरा? ठीक है, अगर मैंने फेवर किया है तो फेवर करने में क्या बुराई है? इसी तरह काम चलता है हमारी गवर्नमेंट का, सबको पता है। खामखा आप सब लोग मेरे पीछे पड़ गए। जो गवर्नमेंट को आपने ब्राइब किया है उसकी क्या जस्टिफिकेशन है? आप लोग मुझसे सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मेरी बीवी कहाँ है? मेरे वकील से मेरी बात क्यों नहीं हो रही? सादान साहब, हम आपको किसी से मिलने पर रोक नहीं रहे। कोई रिक्वेस्ट डालेगा तो उस पर अमल होगा ना। क्या मतलब है आपका? झूठ बोल रहे हैं आप लोग। पता नहीं कितना परेशान किया आपने उसे, कितना डराया है। ऐसे कैसे हो सकता है मुझसे ना मिलना चाहे? आपकी समझ में नहीं आ रही बात। अभी मैंने आपको समझाया है कि जब कोई इंटरेस्टेड नहीं है आपसे मिलने के लिए तो वो रिक्वेस्ट नहीं डालेगा। बगैर रिक्वेस्ट क्या आपको हवा में मिलाएंगे उनसे? और प्लीज हमसे ताउन करें, ये आपके हक में बेहतर रहेगा, आपकी जिंदगी आसान रहेगी, वरना बहुत मुश्किलात हैं। और कितना मुश्किल होगा? इससे ज्यादा और क्या मुश्किल हो सकता है? बताइए आप। मम्मी, इस वाले मॉल में ना चॉकलेट वाले मार्शमेलोस मिलते हैं, हम ईमन के लिए ले लें? जो ईमन को बहुत पसंद है, जो वो बहुत शौक से खाती थी। सुना? पापा प्लीज ना, हम ले लेते हैं। मम्मी, ईमन को बहुत पसंद है। वहीं रोक रहा हूँ मेरा
बेगम साहब कहाँ जा रही हैं आप? राहिला, तुम्हारा इससे क्या लेना देना कि मैं कहाँ जा रही हूँ? नहीं, वो मैं कह रही थी कब तक वापस आ जाएंगे आप? तुम्हें तुम्हारे अगले 2 महीने की तनख्वाह मिल चुकी है ना, तो फिर क्या मतलब है कि मैं कहाँ जा रही हूँ और कब आऊंगी और क्या है? चलो सामान गाड़ी में रखवाओ। नंबर मिला के दो। 0321। मेरा एक दोस्त है मनी एक्सचेंजर, लंदन की फ्लाइट, उसके साथ कम से कम 10 और लोग ट्रेवल करेंगे। तो हम रास्ते में रुकेंगे, ये सारी रकम हम ट्रांसफर करेंगे और लंदन पहुंच के हमें सारी रकम मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर लंदन पहुंच के उन लोगों ने रकम देने से इनकार कर दिया, फिर हम क्या करेंगे? हेलो 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 रमा, मैं सादान बोल रहा हूँ। हेलो, आवाज आ रही मेरी? रमा, हेलो रमा, हेलो। पता मेरी शायद आवाज नहीं जा रही वहां पर। मैं प्लीज एक बार दोबारा ट्राई करूँ प्लीज। अशर, ये तो दोबारा फोन कर रहा है, लेकिन अशर वो रिहा तो नहीं क्या? इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर वो फोन कैसे कर रहा है? किसी से अंदर से करवा लिया होगा ना। अशर इज कॉलिंग अगेन। पता नहीं, उठाया नहीं फोन। हालांकि अभी बात हुई है, रिंग जा रही थी, शायद बैटरी खत्म, लेकिन नहीं, रिंग तो जा रही। एक बार और ट्राई करो। पिक अप द फोन रमा प्लीज। रमा लिसन, जिस तरह सादान को अपनी जिंदगी से निकाला है, उसके फोन्स को भी निकाला। गला घोट दो उसके फोन्स का, ओके? तुम्हारी परेशानी भी खत्म हो जाएगी और सादान। किसी के बारे में मत सोचो, सिर्फ मेरे और तुम्हारे बारे में सोचो, हमारे फ्यूचर के बारे में सोचो, ओके? सर एक बार नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। ये कैसे हो सकता है? अभी उसने मुझसे बात की है, मेरी आवाज पहचानी उसने, फिर ये बंद कैसे हो गई? लगता है आपकी बीवी ने आपकी आवाज पहचान ली, लेकिन वो जानकर अनजान बन गई है। क्या मतलब? देखिए सादान साहब, जो लोग हमारे पास करप्शन के केस में आते हैं, अक्सर व बेशतर उनके खानदान वाले उन्हें पहचानने ही से इनकार कर देते हैं। क्या मतलब है आपका इस बात से? आप ये कहना चाह रहे हैं मेरी बीवी ने जान के मेरी आवाज नहीं पहचानी? इस तरह की घटिया बात करते हुए शर्म नहीं आती आपको? काम डाउन,
ये कैमरा है और ये रिकॉर्डर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपना कन्फेशन रिकॉर्ड करवा लेंगे। सर प्लीज एक और फोन कॉल करा दो भाई। हेलो वकील साहब, मैं सादान बोल रहा हूँ। अरे सादान साहब, ये आपका नंबर तो नहीं है, आप किसी नए नंबर से बात कर रहे हैं। आपको पता है ना, वो नए वाले मुझे उठा के ले आए। जी हाँ, आई नो, मुझे मालूम है कि आपको नए वालों ने पकड़ लिया था। तो आपने अब तक कुछ किया क्यों नहीं? वो पहले टैक्स और कस्टम वाले मामले में भी आपने मेरा केस प्लीड नहीं किया। व्हाट इज हैपनिंग? क्या हो क्या रहा है यहाँ पर वकील साहब? आपको पता है मैं कितनी परेशानी में हूँ, कितने टॉर्चर से गुजर रहे हैं, मेरे घर वाले कितने परेशान हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं आप। ये कैसा प्रोफेशनलिज्म है? सादान साहब प्लीज रिलैक्स होकर मुझसे बात करो। मैंने जितनी बात आपकी सुन ली है ना, मैं किसी की भी इतनी बात नहीं सुनता। ये आप क्या बात कर रहे हैं मुझसे? अब आप मेरी बात नहीं सुनेंगे, और जब आपको फीस चाहिए होती है अपनी तो मुंह खोल के जो मांगते हम दे देते, और अब आप मुझे ये बात करेंगे? ये क्या कर रहे हैं आप मेरे साथ वकील साहब? सादान साहब, अगर आपकी तरफ से कोई मुझसे कांटेक्ट करता तो मैं केस लड़ता ना। मैं तो इंतजार ही करता रहा कि मुझसे कोई राब्ता करेगा। क्या मतलब, क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल सही कह रहा हूँ सादान साहब, आपकी तरफ से किसी ने मुझसे राब्ता ही नहीं किया, किसी ने बात ही नहीं की। अरे भाई, अगर कोई मुझसे कहता तो मैं क्यों नहीं आपका केस लड़ता। रमा नहीं आई आपके पास? ये कैसे हो सकता है? मैंने उसे खुद कहा था वो आपसे आके मिले। वो आई होगी आपके पास, उसने फोन किया होगा आपको, आपने फोन ही नहीं उठाया होगा। इट्स इम्पॉसिबल। सादान साहब, मैं एक प्रोफेशनल आदमी हूँ और मैंने इसीलिए आपको अपना पर्सनल नंबर दिया था ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो मुझसे राब्ता करने में। झूठ बोल रहे हैं आप। ऐसा कैसे हो सकता है रमा ने आपसे राब्ता ना किया हो? मैं झूठ नहीं बोल रहा। आपकी बीवी ने मुझसे राब्ता नहीं किया और ना ही उनके बिहाफ पर किसी और ने मुझसे राब्ता किया। वकील साहब, ये कैसे हो सकता है? यही हुआ है सादान साहब। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, आपको बुरा लगेगा, लेकिन आपकी बीवी ने मुझसे कोई राब्ता नहीं किया, वो झूठ बोल रही है। क्या मतलब? रमा ने आपसे राब्ता ही नहीं किया है? ये कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? आई होप अब आप हमें दोबारा फ़ोन करने के लिए नहीं गए, और जब हमारी दोबारा मुलाकात होगी तो आप अपनी कन्फेशन इसमें रिकॉर्ड करवा चुके होंगे। सिद्रा बीबी, खाना खा ले। सिद्रा बीबी, खाना खा ले। मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? खाना ही ला कर दे सकती हूँ, अब जबरदस्ती खिला तो नहीं सकती। अजीब माँ बाप है, अपना बोझ मेरे सर पे डाल के चले गए। पता नहीं आते भी कि नहीं।